दादा तेरी बेवफाई का सिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। अब ये बात आप सोच रहे होंगे हम क्यों कह रहे हैं। जब आप गाते हो तो बराबर आंखों में आंखें डाल के सुनते हैं। तो हम उतनी देर से कह रहे दादा इधर देखो। दादा देख ही नहीं रहे। हाँ दादा देख हमको अच्छा लगता है। बस ऐसी देखो। नहीं नहीं ऐसी देखो, ऐसे काम बनेगा नहीं। जब देखोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं दादा को अच्छा लग रहा है। आओ इधर देखो। स्वागत करना चाहता हूँ अपने छोटे भाई अखिलेश बैरागी जी को। वो आ रहे हैं इधर। दादा आंखें में आंखें डाल कर देखो। और साथ में हमारे छोटे भाई बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए। आइए दोनों लोग मंच पर बैठिए और गीत का आनंद लीजिए। स्वागत है आप लोगों का। आइए भैया आइए बैरागी। मुझको बुलाया आदरणीय दादा अजनबी जी, सम्मानीय आदरणीय बाबूलाल भैया एक गीत गाया करते हैं, सुना है आपने कि कीना है अनुराग लखन मेरे लिए, ओ कीना वाकई त्याग भैया मेरे लिए। वो 7 फलों की कहानी गाया करते हैं, 7 फलों की कहानी गाते हैं। मैं जो गीत गाने जा रहा हूं ये देखिए 51 पत्र मुद्राएं हमारे दादा आदरणीय केशव मिश्रा जी आपकी तरफ से हमारे साथ ढोलक पर संगत कर रहे रजनीश भाई के लिए 51 उन्होंने दिए तो 51 हम भी देंगे। लो रजनीश भाई बने रहो। जो गीत मैं गाने जा रहा हूँ इस गीत को जवाब सवाल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस गीत को लिखने की प्रेरणा वहीं से मिली, वहीं से मिली है। सुने, एक समय प्रभु राम शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लक्ष्मण पहुंचे तो राम के चरणों को दबाने लगे। अचानक प्रभु राम उठकर बैठ गए। वो कहा रे भैया लखन क्या बात है, इतनी रात जाओ शयन कक्ष में आराम करो जाके। लखन कुछ बोल नहीं रहे। प्रभु राम ने जब देखा तो लखन लाल के नैनों में अश्रु भरे हुए हैं। और जब अश्रु भरे देखा प्रभु राम ने तो कहा अरे भ्राता भ्राता भैया क्या हो गया, क्या हो गया, कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम रो रहे हो।
मुझे बताओ, हाँ। क्योंकि अब मेरा भी अंतःकरण डोल रहा है। लखन ने कहा कि भैया कुछ नहीं, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचत न जाई। वो कहा भैया मुझसे एक गलती हुई, वो गलती ये हुई कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। लक्ष्मण कह रहे प्रभु भैया आज्ञा के उल्लंघन की सजा मुझे दो, आज्ञा के उल्लंघन की सजा मुझे दो। प्रभु राम मानने को तैयार नहीं, कहा नहीं लखन मजाक न करो, मुझसे ऐसी बातें ना करिए आप। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा लखन भाई है कैसा। मुझे मालूम है कि मेरा लखन भाई है कैसा। अब प्रभु राम लखन से कह रहे हैं कि लखन मुझे बरगलाने का प्रयास न करो, मुझे मालूम है। कहने लगे क्या? प्रभु राम कहने लगे नींद नारी तज भोजन लेकिन इस गीत को अगर आपने सुन लिया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। सुने प्रभु राम लखन से कहने लगे कि मैं तुम्हारी बात से संतुष्ट हूं, मैं कैसे मान लूं कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। कहने लगे भैया मैं जानता हूं तुम्हें। राम कहने लगे कि जिस समय 14 वर्ष वनवास के लिए आप मेरे साथ गए, वनवास तो मुझे हुआ था, आप तो हुए नहीं था, लेकिन आप मेरे खातिर 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। अच्छा सिर्फ चले गए होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वहां भी तुमने ऐसा काम किया है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया होगा। सुने नींद नारी तज भोजन हे भ्राता आपने की सेवकाई। उल्लंघन ना भाग्यवान के भाग्य में होता, भाग्यवान के भाग्य में होता आपके जैसा भाई। वो आप कह रहे हो कि उल्लंघन किया ना? नींद नारी तज भोजन हे भ्राता आपने की सेवकाई। भाग्यवान के भाग्य में होता आपके जैसा भाई। तभी लखन कहने लगे कि नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है। बोले लखनलाल कहने क्या लगे प्रभु राम से, सुने बोले राम से सीसा अवतारी, बोले राम से सीसा अवतारी। मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी, मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी हो। कैसे मालूं कि तुम मेरे आज्ञाकारी नहीं, लेकिन ना भैया ना, तो सजा है अवध बिहारी।
और लखन समझा रहा है कि नहीं भैया सही है। तो राम ने कहा नहीं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो लखन कहने लगे भैया याद करो कि जिस समय पर्णकुटी में आप सोने के हिरन के पीछे चले गए थे, चौपाई भी मिलती है उसमें, सोने के हिरन के पीछे चले गए थे और मुझे जानकी की रखवारी के लिए छोड़ दिया था वहीं। लेकिन अचानक आपकी आवाज में लखन की आवाज सुनाई पड़ी तो मां जानकी व्याकुल हो उठी। उन्होंने मुझे विवश कर दिया, मुझे मजबूर कर दिया आपके पास जाने के लिए। तो भैया कहना चाहता हूं सुने। से व्याकुल मां जानकी ने मजबूर कर दिया, बुरा भला कहकर मुझे आपके सन्मुख भेज दिया। तब से व्याकुल मेरा अंतःकरण न होता। तो भैया आज्ञा पालन अगर मैं करता, आज्ञा पालन अगर मैं करता तो माता हरण न होता। अगर मैं वहां पहरे पे पहरेदारी करता तो मां जानकी का हरण नहीं होता। बिल्कुल तो आज्ञा पालन अगर करता तो माता हरण न होता। कहने लगे लखन भाई भूल भाई है भारी, भाई भूल भाई है भारी, मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी, मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी। ये देखिए सामान्य बाबू शंकर जी पहुड़ी से पधारे हैं। आपकी तरफ से एक पत्र मुद्राएं प्रदान की गई है। कोट है, वंदन है। अगली पंक्ति सुने। सुने। अब प्रभु राम कह रहे हैं कि भैया चलिए वहां पर, अगर मैंने आज्ञा दी थी कि सिया की रखवाली करो, तो सिया ने तुम्हें भेज दिया मेरे पास, तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भाभी और तुम्हारा भाई मैं दोनों का जो सिस्टम है संतुलन बराबर का है। उसमें आज्ञा का पालन नहीं भी किया तो वहां कोई मैंने सजा थोड़ी निर्धारित की थी कि हम तुमको सजा देते। बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर कहा भैया अभी सुनो। फिर लखन कहने लगे कि भैया सिर्फ यही पर अगर आज्ञा का उल्लंघन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन याद करो जब मां जानकी का त्याग आपने किया था तो मुझे बुलाकर आपने मुझसे कहा क्या था? क्या कहने लगे? क्या कि आपने कहा था भैया मुझसे कि ऐ लखन अपने कर सियो कर को कहने लगे लखन की भैया आपने मुझसे कहा था मुझे बुलाकर, जब मां जानकी का आपने त्याग किया तो मुझसे कहा था आपने। जा रहे हैं, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद है संजय भैया। और आते जाते बस मुलाकात होनी चाहिए।
अपने कर सियो कर को लखन अपने कर सियो कर को काट के लेकर आना। बहुत बढ़िया। ये आदेश आपने दिया था मुझे, हाँ लेकिन जिन हाथों ने मुझे आशीर्वाद दिया हो मैं उन हाथों को कैसे काट सकता। कहने लगे लखन क्या? अपने कर सियो कर को काट के लेकर आना। नामुमकिन था, नामुमकिन था, साथ हाथ है नाथ मातू का लाना। तो मैंने विश्वकर्मा बाबा के द्वारा नकली हाथ बनवाया, वही लेकर आया था। इसलिए भैया सुनो, नामुमकिन था साथ हाथ है नाथ मातू का लाना। ओ भैया त्रुटि हुई जो हमने स्वीकारी, त्रुटि हुई जो हमने स्वीकारी। मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी, मैं नहीं हूँ आज्ञाकारी। प्रभु राम फिर समझा रहे हैं लखन को कि भैया ये देखिए एक बार पुनः हमारे भाई श्री जगदीश भैया सरेनी से पधारे हैं। आपकी तरफ से 51 पक्ष मुद्रा आई हुई है, कोई नमन है, वंदन है। पंक्तियां सुने जगदीश भैया। प्रभु राम समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ दुखी होने की बात नहीं। अगर तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि तुमसे ये गलती हुई तो समझो प्रायश्चित हो गया, छोड़ो इस बात को। लेकिन लखन कह रहे हैं कि भैया बस यही तो बात है। कहने लगे लखन कि भैया याद करो, कहीं कहीं मिलता है कि स्वयं धर्मराज और कहीं कहीं मिलता है काल स्वयं। कहने लगे लक्ष्मण कि भैया याद करो, जब स्वयं धर्मराज आपसे मिलने के लिए आए थे, वो आपने मुझसे कहा था कि लखन इस कक्ष के अंदर कोई आने न पाए, तुम पहरे पर रहो, और जो भी इस कक्ष के अंदर आएगा वो मृत्यु दंड का भागीदार होगा। बिल्कुल मैं पहरा दे रहा था धर्मराज के साथ,